हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग सोच रहे हो कि मैं भी कहाँ गायब हो गई। उस दिन मैंने टेस्ट करवाया था और धैर्य ने भी टेस्ट करवाया था। उसने सीआरपी और सीबीसी का टेस्ट करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट्स तो सही आई थी, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब पॉजिटिव हो चुका था ऑलरेडी वो, पर बाद में हमने जो टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट सही आई, कोई दिक्कत नहीं रही। पर मेरा टेस्ट जो हुआ कोरोना का, कोविड टेस्ट, उसमें मैं पॉजिटिव आ गई। वो मुझे पता चला 25 को, 2 दिन बाद। और इस कारण से मैं इतनी बिजी थी। एक्चुअली बिजी के पीछे भी बहुत सारी चीज़ है। सॉरी, एक्चुअली क्या हो रहा है, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं, क्योंकि हाँ, सारी चीज़ें फैमिली से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर पापा बीमार हुए, हमारे फादर इन लॉ मेरे बीमार हुए। 6 या 7 को बीमार हुए थे वो। उनको पहले फीवर आया, देन उनको लूज मोशंस लग गए, और हम लोग डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो वो मेडिसिन भी ले नहीं पा रहे थे। बार बार लूज मोशन हो जाते थे, जैसे ही वो मेडिसिन लेते थे उन्हें लूज मोशन हो जाते थे। तो वो मेडिसिन भी नहीं ले पा रहे थे, वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। 2-3 चम्मच 2-3 चम्मच ऐसे दाल ले लेना, सॉरी ना, वो सारी बातें याद करो तो थोड़ा 2-3 चम्मच ऐसे दाल ले लेना, और खिचड़ी बनाना तो वो थोड़ी सी 3-4-5 चम्मच ले लेना। वो भी हम लोग अपने हाथ से उन्हें खिला रहे थे, वो खुद भी नहीं खा पा रहे थे। उन्हें चाय का शौक था, तो चाय पूरी तरह हम लोगों ने बंद कर दी थी कि एसिडिटी ना हो जाए। पर 12th को सुबह मैंने उन्हें अपने हाथ से चाय भी 2 घूंट पिलाई, कि मेरा अंदर से मन कर रहा था कि मैं पापा को चाय पिलाऊं, क्योंकि उन्हें चाय बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। तो पापा को पिलाई तो पापा भी इतने खुश हुए कि मुझे दीपाली ने चाय पिलाई है, और मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर हमारी पापा की रिपोर्ट नहीं आ रही थी कोरोना की। मतलब यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम लोग कोविड टेस्ट करा पाए, क्योंकि पापा बहुत वीक थे, हम उन्हें लेके नहीं जा पा रहे थे। तो घर पे ही हमें किसी को बुलाना था, और घर पे कंटिन्यू एक दिन फ़ोन करने के बाद भी आ नहीं रहे थे। तो नेक्स्ट डे आए वो, और हम लोगों ने उनको बुलाया। 8 को बुलाया था, पर वो आ नहीं पाए, तो वो 9 को आए। और 9 को उन्होंने कोविड टेस्ट किया, पापा का, सर का, पाखी का, धैर्य का। तो ये रिपोर्ट हमें मिली 13 को जाके, 13 को नहीं, आई थिंक 12 को जाके मिले। तो 3 दिन बाद मिली थी। तो सभी के सभी पॉजिटिव आए, बस सर नेगेटिव आए। और कोई भी बिना कोविड टेस्ट के हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहा था। सब बोल रहे थे पहले हमें टेस्ट चाहिए, देन उसके बाद हम पापा को हॉस्पिटलाइज करेंगे, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे थे। 11 तारीख से पापा की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको हॉस्पिटल मिल जाए अच्छा, पर हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था बहुत कोशिश करने के बाद भी। तो फिर हमने उनको बड़ी मुश्किल से, सर का कांटेक्ट जो भी रहा, उन्होंने हमें हॉस्पिटलाइज करवाया गुर्जर में। और वहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, पर पापा अपनी हिम्मत छोड़ चुके थे। वो उनको जैसे ऑक्सीजन मास्क लगता तो वो मास्क निकाल के फेंकते थे, और बार बार बैठ जाते, बार बार बोलते कि मुझे घर जाना है, नर्स को बुलाओ, मेरे को नहीं यहाँ रहना, मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। बाकी जबकि वो बहुत बीमार थे। हम लोग पूरी तरह उनके साथ में थे। मैं मतलब सर और मैं 5 बजे तक वहाँ पर थे। फिर उसके बाद सर को मैंने घर पे भेजा कि तुम 1-2 घंटे रेस्ट कर लो, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और फिर रात तक मैं वहीं पर थी। हालांकि वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, पर हमें फिर भी नर्स ने बोल दिया था कि आप लोग में से कोई ना कोई, किसी ना किसी को यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो क्योंकि पापा थे वो हमारे, तो हमें तो बैठना ही था उनके लिए।
फिर रात को उन्होंने हमें, डॉक्टर ने हमें घर भेज दिया, बोले यहाँ पर रात को आपको स्टे नहीं करने दिया जाएगा, आप लोग घर जाओ। हम लोग बड़ी मुश्किल से घर गए और जैसे तैसे हम लोग लेटे, आराम किया। और सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉल आ रहा कि वो हमें बुला रहे हैं। तो सर वापस से हॉस्पिटल गए, सारा सामान उन्होंने जो भी खाने पीने कि पापा जैसे चीज़ मंगा रहे थे कि मुझे कुछ दलिया वगैरह खाना है, तो वो हम लेके गए, उन्हें दिया। और वहाँ पर डॉक्टर ने हमें फिर, और कुछ मेडिसिन भी थी जो हमने वहाँ पर जाके दी, और डॉक्टर ने हमें बोला कि आप रुक नहीं सकते, आपको घर जाना पड़ेगा। तो सर वापस से घर आ गए। और दोपहर में कॉल आया कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप वापस फटाफट आ जाओ। तो सर और मैं 4 बजे के करीब वहाँ पर गए, 3:30 4 बजे। तो पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो ऑक्सीजन लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। 3-4 डॉक्टर उनके आसपास खड़े थे और उनको इतनी मुश्किल हो रही थी ऑक्सीजन लेने में। बस हम लोग अंदर गए हैं और वो हमें देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहते हो, पर वो कहने की हालत में नहीं थे बिल्कुल भी। और सर अपने आप में काबू नहीं रख पाए, तो सर बाहर चले गए। और वहाँ पर बाहर जाके वो इमोशनल रो रहे थे। तो मैं सर को बोल के आई कि मैं पापा के पास जा रही हूँ। पापा के पास गई अंदर, तो पापा अपनी सांसें छोड़ चुके थे। फिर मैंने सर को अंदर बुलाया और मैंने बोला कि पापा नहीं रहे, बोल भी नहीं पा रहे थे। और वो 12 को हमने उनको एडमिट कराया था और 13 को वो हमारे बीच में नहीं रहे। और उसके बाद 15 को उनकी अस्थियां विसर्जित करने ओंकारेश्वर के पास जो नर्मदा नदी है वहाँ गए सर। और सर जब वापस आए तो उनको भी अच्छा खासा फीवर हो गया उसके बाद। और हम लोगों ने सर की फिर वापस से 16 को फिर हमने कोविड टेस्ट कराया। तो 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि सर पॉजिटिव है। और 15 से लेकर सर पूरी तरह फीवर में ही थे। सर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी और सर को हमें 6 से 7 दिन बाद सर की ऑक्सीजन थोड़ी कम होने लग गई थी। तो हमने जैसे तैसे भाग दौड़ के हॉस्पिटल अरेंज करवाया और सर को भी हमें एडमिट करना पड़ा आनंद हॉस्पिटल में। और वहाँ पे सर 6 दिन एडमिट रहे और अच्छे से वो ठीक हो गए, घर आ गए। उनके लंग में इन्फेक्शन हो गया था, उनको काफ़ी खांसी हो रही थी, उनको बलगम बहुत बन रही थी। हमने सिटी स्कैन करवाया था तो उसमें पता चला कि लंग में इन्फेक्शन है। तो हॉस्पिटलाइज करने से ये हुआ कि उनका अच्छे से इलाज हो गया और वो हमने उनको एडमिट कराया था। 24 को एडमिट कराया था हमने उनको और डिस्चार्ज उनको 30th को हुआ और वो अच्छे हो गए और वो अब हमारे साथ हैं। और हम लोग अभी भी एक खौफ में है कि कैसे दुनिया में इस बीमारी की वजह से लोग जा रहे हैं, कैसे बच्चे जो हैं माँ बाप के बगैर कैसे कैसे रह पाएंगे। हमारी सरकार को भी सबके लिए, खासकर बच्चों के लिए जो अनाथ हो रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं रह रहे, उनके लिए कुछ कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी केयर को लेके। और आम पब्लिक भी, मैं उनसे सबसे विनती करना चाहती हूँ, जो भी आप लोग किसी भी तरीके से अपने रिश्तेदारों की या अपने जानकारों की जो भी हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ आगे बढ़ के करिए। क्योंकि आज सब लोग इस टाइम अकेला फील कर रहे हैं। ऐसी बीमारी में लोग एक दूसरे के पास भी नहीं जा रहे और लोग इसी कारण से थोड़ा जल्दी टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि
एक तो हम बीमार हैं, दूसरा पैसे की कमी, तीसरा कोई आसपास नहीं आ रहा। तो जब इंसान फिजिकली थोड़ा सा दूर ही रह के, डिस्टेंस में ही रह के सपोर्ट कर देता है ना, तो एक आशा सी हो जाती है कि अगला बंदा हमारे साथ है इस बुरे टाइम में भी। बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। धैर्य भी पॉजिटिव हो गया, बाकी भी पॉजिटिव हो गई, सर भी पॉजिटिव हो गए, पापा भी नहीं रहे। और फिर लास्ट में जब सब चीज़ें हो गई, 25 को मेरी रिपोर्ट आई। जब मैंने 23 को टेस्ट करवाया था तो 25 को मेरे को पता चला कि मैं भी पॉजिटिव हो गई हूँ। और आज मुझे 11 डे हो गए हैं और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। थोड़ी बहुत तकलीफ़ आई पर मैंने पॉजिटिव थिंकिंग रखी। बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा, एक बार भी सोचना आ रहा था पर मैं अपने आप को समझा रही थी कि सोचना नहीं है बिल्कुल भी कि मैं बीमार हूँ। मैंने बस यही सोचा कि जैसे जुकाम खांसी होती है, टैबलेट लेते हैं ठीक हो जाते हैं, बस मैंने यही सोचा कि मुझे ऐसे ही कुछ हुआ होगा। जबकि मेरा 70% आया था कोविड में। तो भी मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा कि ठीक है, सोचना ही नहीं है, दिमाग पे लेना ही नहीं है। तो मैंने दिमाग पे लिया ही नहीं और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखी, क्योंकि मेरे ऊपर पूरी फैमिली टिकी हुई थी। सर एडमिट थे, बाकी धैर्य भी बिल्कुल टाइम पे ही, मतलब उनका 10th 11 ऐसे डेज चल रहा था कोविड टेस्ट के बाद। तो सारी फैमिली मेरे ऊपर टिकी हुई थी, तो मुझे तो पॉजिटिव होना ही था। और मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखा मैंने पूरी तरह, और सबका केयर किया प्रॉपर। सर भी आज थोड़े वीक हैं पर अच्छे हैं, ठीक हो गए हैं वो। और बाकी भी अच्छी है, धैर्य भी अच्छा है और मैं खुद भी अच्छी हूँ। बस मैं इतने दिन इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पूरी तरह 1 महीना हो गया, हमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया, पूरी तरह हम इन चीज़ों में व्यस्त थे। आप लोग भी इन चीज़ों में व्यस्त हो। सबके घर में ये तकलीफ़ आई है, सबने ये चीज़ फेस की है। कईयों ने अपनी फैमिली को खोया है। पर मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छा खाना खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप 2 अंडे रोज़ खाएं उबले हुए, चिकन सूप पिए, चिकन खाएं, और ड्राई फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, जो भी सीजनल फ्रूट है वो खाएं। जैसे हम लोग खा रहे हैं, खरबूजा खा रहे हैं हम। और नारियल पानी दी बेस्ट है, नारियल पानी पिए। फिर मौसमी, अगर गला ख़राब नहीं है तो आप मौसमी खा सकते हैं। वैसे तो जनरली सबका यहाँ गला ख़राब है, पर हम लोग बीच में थोड़ा मौसमी खा लेते हैं। तो इस तरह की डाइट आप ज़रूर रखें ताकि आप फिट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और इस बीमारी का डट के मुकाबला करें। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, पॉजिटिव रहिए। मैं थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं कर पाई, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, और इतनी सारी चीज़ें मैंने क्योंकि फेस की हैं, बस मैं इमोशनल हो रही हूँ। बाकी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैंने ये बीमारी का डट के सामना किया है और मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं आई। आज मुझे 11 डे हो गए हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबकी प्रेयर्स भी हैं मेरे साथ, आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और अपनी विशेस मेरे साथ रखिए, और मेरी विशेस भी आप सबके साथ है। मैं जल्दी चाहती हूँ कि ये बीमारी जल्दी से ख़त्म हो जाए और सरकार इस चीज़ के लिए और फैसिलिटीज़ लाए, हॉस्पिटल का इंतज़ाम करे, ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर्स का, हर चीज़ का इंतज़ाम प्रॉपर हो, मेडिसिन का इंतज़ाम प्रॉपर हो, और सब जल्दी से ठीक हो जाए, सब इस बीमारी को हरा के आए। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।